जी फरमाइए, क्या चाहिए? अबे ये नींद हो रही है या धंधा हो रहा है? ऐसा ना आगे मैं पूछ रहा हूँ ये नींद हो रही है या धंधा? दोनों ही हो रहे। तो नहीं हो रहे। अबे क्या मतलब? कोई गाहक आ जाए तो धंधा हो जाता है, नहीं तो नींद हो जाती। सारी दुनिया सुधर जाएगी भाई, लेकिन तू नहीं सुधरेगा। अबे जब सोता रहेगा तो ग्राहक कहां से आएगा? भाई मेरे, इस शहर में कोई किसी का इंतजार नहीं करता। साली जेब भी पहले कैंची से काटा करते थे, अब तो मुस्कुराहट से कट जाती है। जमाना बहुत तरक्की कर गया है, समझे? समझ गया भाई। मैं क्या समझ गया? ये पहेली नहीं है, धंधा है धंधा। ये बात समझ गया ना भाई? फिर समझ गया। चल चल उठ उधर से। अबे चिपक गया क्या गद्दी से? चिपका तो फिर उठता क्यों नहीं? बात सुनता जा। जी कड़ा भाई। सुन, यहाँ से सीधा घर जाना, बीच में कहीं उड़नछू नहीं हो जाना। ये मौसम उड़ने का नहीं, कान पकड़कर घर में बैठने का, समझे? मालूम है मुझे भाई। अरे मालूम तो सबको है, पर सभी उड़ने के चक्कर में रहते हैं। वो अपनी भाभी से पैसे लेकर सब्जी ले आना। ले आऊंगा। और कोई काम? बस इतना ही काम काफी है, अब तो जा। अब क्यों खड़ा है? काम है मुझसे? जी क्या? पता नहीं आप पैसे चाहिए। जी कितने? पता नहीं आप उस पोजीशन में हैं कि आप पैसे दे देंगे? नहीं यार कमाल, सुन देख, मुझसे कोई चीज मांगते हुए घबराए मत कर। ये जो कुछ है ना, सब तेरा है, सिवाय मेरी जुबान के। उसका तू बुरा मत माना कर। बोल कितने पैसे चाहिए? ज्यादा तो नहीं चाहिए भाई मेरे, कितने चाहिए? ये कोई 25 रुपए बस। ये शुक्रिया भाई। जरा ख्याल से, 2 कोट पड़ चुके हैं, अब क्या मारना है इनको? रंग बोलो भैया जल्दी से। बच्चा चल रंग बोलो। हुक्म। क्या? हुक्म है। मेरे पत्ते देख के बोलो। जल्दी जल्दी। पिया घर 2 कोट ऑलरेडी हो चुके हैं भैया। पत्ते बड़े सही दे रहे हैं। जरा लपक के चाल तो चलो। ये रे भाई, तुम गाने गा लो, फिर मैं चलता हूँ। चलो 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 बस। वाह वाह वाह। जफर बाबू, हाँ प्यारे। एक बात तो बताओ बादशाह। अरे एक नहीं 2 पूछो मेरी जान। जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो बादशाह होते हैं, और दिहाड़ियां भी खूब लगती है बादशाह, पर तुम्हारी बादशाही अपने को कहीं नजर नहीं आती। अरे कमरू प्यारे, मेरी जान बात ये है, जिन महकमों में लोगों के काम फंसते हैं ना, उन महकमों के लोग बादशाह होते हैं। अपना महकमा तो अपनी तरह कंगला है प्यारे। अपने नसीब में तो ये अरे भाई। हाँ भाई। जफर को क्या दाढ़ी का पता? अच्छा, दाढ़ी तो ईमान से तुम्हारी लगती है। सारे मोहल्ले में तुम्हारे ठाट हैं। सही बात। हर बंदा जो है तुम्हारी तारीफ पे टूटा पड़ता है। सुन लो, हकीकत है। सुन ली, बड़ा होशियार है ये, एक एक बात की खबर रखता है। अपने को अपनी इतनी खबर नहीं जितनी ये रखता है। यार चाल चलो। जफर बाबू, यार इसको अपने दफ्तर में नौकरी दिलवा दो ना यार। नौकरी कमाल को। कमरू भैया, हमारे महकमे में नौकरी कराने से बेहतर है अपने खोते की जगह गाड़ी में इसको लगा दे। यार ऐसा मत बोलो यार, पढ़ा लिखा जवान है। तो यार तूने वो कौन सा वाला इम्तिहान पास किया भाई? हमने पॉलिटिकल साइंस। सुन लो, वही ये जो बोल रहा है ना, साइंस इतना बड़ा इम्तिहान पास किया ना, फिर इसको नौकरी क्यों नहीं मिलती भाई? अरे कमरू प्यारे, मेरी जान, यही तो मुसीबत है।
खोते को नौकरी मिल जाती है पर आदमी को नहीं मिलती। तो तुम्हारे इस चहीते को कोई घास भी नहीं डालेगा। दफ्तरों में यही होता है, अपने अपने खोते पाल रखे हैं सबने। मेरी मानो, अपने खोते की जगह गाड़ी में लगा दो इसको। ज्यादती कर रहे हो तुम जफर? अरे जाती नहीं कर रहा प्यारे, सच बोल रहा हूँ। यार ये सच बोलने की भी कोई तुक होती है? अरे कमरू प्यारे, सच की कोई तुक वुक नहीं होती। सच तो सच होता है। क्यों शरबूज अच्छा? भाई वो ठीक है, पर कमाल अपना यार है यार। कमरू भैया, हाँ तुम्हारी कितने की दिहाड़ी हो जाती है? ये कोई, हाँ ये कोई, हाँ यार ये लो। कमरू, दिहाड़ी का बता रहे थे यार। यार अपन 100-125 रुपए रोज पीट लेते हैं बाबा। 100-125 रुपए रोज? हाँ हाँ हैं? हाँ, हंस रहे हो जफर? है 100-125 रुपए रोज, जी हाँ। इसको कहते हैं दिहाड़ी। ये हैं? इतने पैसे तो तुमने क्या, मेरा ख्याल है तुम्हारे बाप ने नहीं कभी देखे होंगे। क्या 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 कहा? अरे भाई, जिस तरह तुमने सच बोला उस तरह मैंने भी सच बोला। और क्या कहा? मतलब तुम्हारा बाप क्या, मैं तो कहता हूँ तुम्हारे दादा ने नहीं देखे होंगे। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। क्या तुम्हें सिर्फ बकवास करने की छुट्टी मिली हुई है? मैं नहीं बोल सकता। दादागिरी दिखाता है, कमीने। गाली देता है। हटो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? दिमाग तो तुम्हारे चहीते का खराब हो गया है। दो घूंसों में इसका दिमाग तो दिमाग मुंह सीधा कर दूंगा। तुम क्या करेगा यार? अरे 12 का चबाड़ भाग छोड़ो, अब छोड़ो। चल जल्दी चल। अरे मुझे जूते तो उठा दे यार। चल देख लूंगा तुमको कमरू भी चल चल। और तुम्हारे चहीते को भी। इतने ठोसे मारेगा तो मुंह बिगाड़ देगा फिर हम। सीढ़ी मारता बच्चा। कैसा तेज आदमी है यार तुम? चलो चल चलता जा, दिमाग नहीं खराब कर। अरे भाई कौन है ये? क्या शोर मचा रखा है यार? चुप करो। रात का वक्त है, कौन है तो? चुप करो। अरे इंसान बताओ, 1:30 बज रहा, तुम लोगों का दिन निकला हुआ है। अजीब मुसीबत है। अच्छा कि ये पत्ते फाड़ दिए कमरू भाई, एक फसाद की जड़ होती है वहां से। यार देखो इस जफर की औलाद को, राय क्या, हर वक्त लड़ने के मूड में होता है। आज तो तुमसे डर गया कमरू, तुमसे तो सारा मोहल्ला ही डरता है यार। चवल चला गया, नहीं तो छठी का दूध इसको याद करा देते मन से। क्या कमरू, मुझे तो तुझसे काम था। हुकुम का भाषा क्या ऐसी फसाद हो गया। पैसे चाहिए थे मुझे तेरे से। कितने? ज्यादा नहीं, जल्दी लौटा दूंगा। ओहो यार, मैं जल्दी लौटाने की बात नहीं कर रहा हूँ बाबू, मैं पूछ रहा हूँ तेरे से कितने पैसे? 25 रुपए बस। ये ले, और सुन, जब जरूरत हो मांग लेना। हाँ मैं नाराज ना, मैं मांग दे दूंगा। अरे सुन, मैं चलता हूँ। अच्छा, अगर ये तेरे से दोबारा आड़ी करे ना, मेरे को आवाज लगाना। नहीं ठीक है? हाँ। अल्लाह बेली। आज तू सुबह से चुप दिख रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर है। तेरी जबान इतनी देर के लिए रुकने की तो नहीं? कहा ना कुछ नहीं। कहने से क्या होता है, असल बात तो शक्ल ही बता देती है। मेरे से भी छुपा रहा है। नहीं, छुपा तो नहीं रहा। तो फिर बताता क्यों नहीं? बात यह है कि छोड़, तू कौन सा पूछ के तीर मार लेगी। अपनों की बातें सिर्फ तीर मारने के लिए तो नहीं सुनते, वैसे भी तो सुनते हैं। हमीदा, पढ़ना वढ़ना तो मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है। क्यों ऐसा ही नजर आ रहा? देखती नहीं अपने कमाल की हालत?
25 रुपए मांगने के लिए आधा आधा घंटा सर खुजाता रहता है। बेचारे को नौकरी ही नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती तो अपना धंधा तो कर सकता है। अपना धंधा कराना था तो इतना सारा पढ़ाने की क्या जरूरत थी? पर नौकरी वालों से पूछो तो वो तो कहते हैं नौकरी से अपना धंधा अच्छा है। खाक अच्छा है, करके देखें तो पता लगे। तूने कहा किसी को कमाल की नौकरी के लिए? कहा क्यों नहीं, सबको कहा, अड़ोस पड़ोस जान पहचान वाले सब बड़े लोगों की मिन्नतें की। फिर क्या कहते? क्या कहेंगे, वही कहा जो सब कहते हैं, हाँ देखेंगे। भाई भाईजान, अबे क्या हो गया, सुबह सुबह रजाई में भीड़ घुस गई क्या? भीड़ तो नहीं किसी तो फिर इतने तेजी में क्यों है? वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी आपसे। यार तेरी तो हर बात जरूरी होती है भाई मेरे, कभी तो जरूरत के बगैर भी बात कर लिया कर। बोल। आज मैं दुकान नहीं आ सकूंगा। क्यों, कहीं लंबा प्रोग्राम बनाया है क्या? नहीं, वो नौकरी के सिलसिले। नवाब साहब क्या जाएगा? नहीं, नवाब साहब की तो नहीं, एक और साहब ने वक्त दिया। यार ये साहब लोग नौकरी तो देते नहीं, वक्त दे देते। ये अच्छा तरीका निकाला है टालने का। वो तेरा नवाब साहब क्या कहता है? नवाब साहब से वो हिम्मत नहीं होती उनसे नौकरी की कहने। क्यों हिम्मत क्यों नहीं होती? भाई मेरे, किसी से नौकरी के लिए कहना ऐसा ही है जैसे भीख मांगना। अबे जब भीख ही मांगनी है तो फिर शर्म काहे की? फट से क्यों नहीं कह देते नवाब साहब? भाई लेकिन आज तो दूसरे साहब के यहाँ जाना ना। तो भाई चला जा, मैंने रोका है तुझे। वो आपसे अब क्या हो गया? मुझे साइकिल चाहिए थी। क्यों, ये तेरा दूसरा साहब दुनिया के दूसरे किनारे पे बैठा है कि? दूसरे किनारे पे तो नहीं बैठा भाई, लेकिन उसका दफ्तर यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा भाई ये ले। वो हमीदा, वो अपना पड़ोस वाला लड़का है ना, क्या नाम है उसका? यूनुस। अरे नहीं भाई, वो घर में कहाँ मिलता है वो? हाँ अहमद, उसके हाथ दोपहर का खाना भिजवा देना। ठीक है। लो, ये भी अच्छी रही। भाई से साइकिल लेकर उस गरीब को पैदल रवाना कर दिया और खुद बड़े आराम से सो गया। सोते में साइकिल चलाने का इरादा है क्या? परसों आ रही है ना ये फिल्म? जी, अच्छी फिल्म है। तो देख के पता चलेगा ना जी अच्छी कि नहीं। सुना है पंजाब में इस फिल्म ने बड़ा रश लिया। सुना तो हमने भी। वैसे फिल्म वालों का अब वो धंधा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब तो 100 फिल्मों में से 90 फिल्में बुरी तरह पिट जाती हैं। लेकिन इसकी तो ठीक ठाक बुकिंग हो रही है। हाँ हो तो रही। आप भी बुकिंग कराने आए हैं क्या? ये जरूरी नहीं जो फिल्म अच्छा बिजनेस करे वो फिल्म भी अच्छी हो। ये तो देख के ही पता चलेगा ना जी।
बेटा देख कौन है। अच्छा खाला है अंदर? जी बैठी। वालेकुम खाला। जी तेरा। अरे कमाल तू बेटा खड़ा क्यों है? बैठ कुर्सी पे। 5-6 दिन से तू नजर ही नहीं आया। बस खाला वक्त ही नहीं मिला, इतनी मसरूफियत है। एक काम खत्म करता हूँ तो दूसरा आन खड़ा होता है। अब तो सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। अच्छा आज भी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के आया हूँ। पर बेटा इस सारे वक्त अयूब क्या करता रहता है? खाला मैं नहीं चाहता कि इस मेरे होते हुए वो ये सारी तकलीफ उठाए। तो दुकान पे तो वो रोज जाता है। हाँ ये इस मजदूरी का वो रेट भी बढ़ाते हैं कि ऐसे ही मुफ्त की लूटमार करते जा रहे हैं? अरे बेटा कहाँ बढ़ाते हैं, वो 1000 खटपिठों के 15 रुपए। ये सारा सारा दिन इस तरह खटमिठों में पन्नियां चढ़ाते तुम्हारे हाथ नहीं थक जाते? है शर्म? जी मेरे हाथ? हाँ तुम्हारे हाथों की बात करो, किसी और के हाथों की नहीं। मेरे हाथ तो नहीं थकते। थक तो नहीं है तुम्हारे हाथ। अरे बेटा कुछ काम से आया था? जी खाला वो मैं टिकटें लाया था। काहे की? फिल्म की खाला। है? फिल्म की टिकटें? हाँ जी। फिर बेटा करना क्या है इनका? पहले ही अपने पास 2 दिन के लिए रखना बतौर अमानत। अमान? तो बेटा अपनी जेब में क्यों नहीं रख लेता? खाला वो दोस्तों की बुरी आदत होती है ना। हाँ। जेब में हाथ मारते देर नहीं लगती, ऐसी को उड़ा कर ले चले। तो बेटा घर में रख। खाला वहाँ भाईजान का डर है, फिल्म देखने से मना कर। अच्छा तो ला दे मुझे। अरे इतनी सारी टिकटें। वो खाला वो मैंने एमए का इम्तिहान पास किया था ना, हाँ तो उसकी मिठाई ड्यू थी दोस्तों के साथ, तो मैंने कहा उनको मैं फिल्म ही दिखा दूं। 2 रोज बाद ले लूंगा। याद से ले जाना। हाँ याद से। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ खाला। अच्छा बेटा। है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाईजान ने क्या जल्दी खाना खा लिया? हाँ आते ही आज शाम को जल्दी खा लिया था। क्यों? बस वो जल्दी खाते। मिला साहब तुमको? जी मिला था। क्या कहा? कहता था परसों फिर आना। क्यों? परसों तक दुनिया बदल जाएगी क्या? दुनिया नहीं बदलेगी भाई मेरे, दुनिया नहीं बदलेगी तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन परसों क्या कहता है? अबे क्या कहेगा? वही कहेगा जो आज का है। यहां जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ये कल परसों खत्म नहीं होती। या बता नौकरी दिलवाई दे। तो परसों फिर साइकिल लेके जाएगा क्या? ये यार तूने तो मुसीबत में डाल दिया। क्यों, क्या हो गया? ये साइकिल के बगैर मेरे से जाया नहीं जाता।
तो आप कहते हैं तो मैं साइकिल छोड़ जाऊंगा। अबे छोड़ जाएगा तो उस सांप तक कैसे पहुंचेगा? ले जाना मियां, ले जाना। नौकरी ना सही, नौकरी का आसरा तो है। पूरी दुनिया आसरे पर लगी हुई है। कब तक लौटेगा? यही कुछ शाम तक। क्यों शाम तक? क्यों शाम तक बैठ के वहां चिल्ला काटना है क्या? चिल्ला तो नहीं काटना ना भाईजान। फिर भाईजान अब आने जाने में देर तो लगी जाती है ना। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी है। है ये तो क्या कर रहे हैं? ये मेरे दुपट्टे से हाथ साफ कर रहे हैं तो अच्छा तुझे देती हूँ मैं। है ये शरीर का इनका। 70 ये बीबी 75 रुपए। हाँ जी सादा नहीं है करते? जी नहीं। वो मेरी टिकटें थी टिकटें? फिल्म की। जी वो मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। वो बाहर आदमी कौन था? जी वो पैसे दे रहा था। जी वो था जी। क्या था? जी वो खट मिट्ठों की कंपनी का आदमी था जी, पैसे देने आया था। अच्छा। टिकटें पकड़े रखोगी क्या? मुझे भी दे दो। ये तो मैं देना भूल गई, लीजिए। बस ठीक ठाक रश पकड़ रही है। बस फिर मुलाकात होगी। हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? पढ़ने कल क्या पोजीशन होगी है? वही होगी जो आज है। यकीन से है? यकीन के बगैर तो हम बात ही नहीं करते। तो पर दो यार कल की टिकटें। सब पैसों की? अरे नहीं यार, सब टिकटें डीसी हैं। बैठिए, मैं अकेल नहीं आया? अकेले नहीं आया। तो अभी अच्छी बात है सर, आप शायद मुलाकात होगी। मैं तो सर आपकी वहाँ दो तीन बात किया सर। वो आप सर आपकी वाइफ ने बताया आपको सर? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया सर। मैं तो आप यकीन माने कि कब की बात है ये, कोई मेरा ख्याल। जी सर। ये उनसे क्या पूछ रहे हैं आप? मुझसे पूछे। जी सर। सर क्या पसंद करेंगे सर? बस चाय काफी है। नहीं सर, चाय के अलावा। तकल्लुफ छोड़ो। नहीं सर, तकल्लुफ की क्या बात सर, इनके यहाँ पैटीज बहुत अच्छी होती हैं यार। पैटीज ले आओ सर। कितने ले आऊं? सर कितनी 4 ठीक रहेंगे सर? जो तुम्हारी मर्जी। ये करो यार, 6 पैटीज ले आओ। है चाय साथ में लाऊं या बाद में? सर चाय के बजाय आइसक्रीम ना हो जाए सर? यार ये करो, तुम आइसक्रीम ले आओ लेकिन पैटीज के बाद। बेहतर है? या तुमने तो खामखा तकल्लुफ कर दिया है। नहीं सर, तकल्लुफ क्या सर, आप हमारे उस्ताद हैं सर। सर आप ना होते तो मैं तो अभी तक एमए में फंसा होता सर। सर आपने तो सेकंड डिवीजन दिलवाई थी सर। सर आपके बड़े एहसानात हैं हमारे पे। भैया हमारे क्या एहसानात हैं, वो तो तुम्हारा अखलाक था जिसकी वजह से सेकंड डिवीजन ले लिया तुमने, वरना पड़े रहते कई साल तक।
सर हम तो उस्तादों की हमेशा इज्जत और खिदमत करते हैं सर। सर आप पान कौन सा पसंद करेंगे? इलायची खुशबू। यार 2-3 इलायची खुशबू पान ले आओ, एक बढ़िया किस्म का सिगरेटों का पैकेट ले आओ। है बेहतर है। लेना सर। सर ये सब मुझे खिलाओगे क्या? नहीं सर मैं भी खाऊंगा सर, लेकिन पहल तो उस्ताद को करनी चाहिए ना सर। सर क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो? नहीं सर वो एक बार जमील ने तुम्हें क्यों डाल दिया था? वो सर वो तो ऐसी खामखा डांट दिया था इमाम से। असल बात क्या थी? बात तो कुछ भी नहीं थी सर। वो सर जमील को सर अंग्रेजी फिल्मों का बड़ा शौक था सर। सर लेक्चर देते भी ना दौरान में कोई अंग्रेजी फिल्म का जिक्र जरूर कर देते थे। तो सर मेरे एक दोस्त के पास सर बहुत ही अच्छी एक अंग्रेजी फिल्म थी सर। तो मैंने ये किया सर कि मैं उससे अंग्रेजी फिल्म को लेके तो मैं सर जमील के पास पहुंच गया सर। तो सर जब उन्होंने वो देखी ना फिल्म तो वो तो बेघर पड़े सर। कहने लगे ये क्या तुम मुझे लालच दे रहे हो? सर अब आप खुद ही बताइए इसमें कोई लालच वाली बात है सर? सर पहले तो कहते हैं सर कि उस्तादों की खिदमत करनी चाहिए। सर खिदमत करो तो आगे से डांट देते हैं सर। मालूम है वो तुम्हें फेल कर रहा था। अच्छा सर। वो तो जब मैंने उसको कहा तब पास किया तुम्हें। तभी मैं भी कहूं सर वाकई। सर ये पान है सर, इसमें 2-3 है ना? जी हाँ। सर 2-3 है। ये सिगरेट है सर। सर आप खा नहीं ले। वो तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में क्या हुआ? सर मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ अच्छा ही होगा सर। ये भी हो गया, ये भी अच्छा। कितने पैसे हुए? ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों पूछने की बात क्यों है? भाई जितना दिल चाहे उतने पैसे दे दो। है? क्या मतलब? मतलब ये कि दिल ना चाहे तो ना दो। जी तुम तो एकदम घबरा जाती हो। पैसे क्यों नहीं बताता? बताता हूँ चाहता हूँ। 35 रुपए हुए। 35 रुपए मैंने 11 रुपयों की रियायत कर दी है तेरे साथ। क्यों? बस ऐसे ही। सुनो माँ को दुकान पर भेजने के बजाय खुद सौदा लेने आ जाए कर। क्यों? वो बस यूं ही। हाँ वो अंदर सोई पड़ी। बेटा मैं तो पहले ही कह रही थी उसके सर में दर्द है। अच्छा खाला फिर मैं कंपनी वालों से बात करूं? हाँ बेटा कर ले। पक्की बात? कितनी बार कहूं? ठीक। अच्छा खाला मैं फिर चला। खुदा हाफिज़ खाला। खुदा हाफिज़। अबे इधर आना। ये कह रहे मैं ये और किसको कह रहा हूं? ये किस चीज का हिसाब किताब कर रहा था? कहीं से लूट मार कर आया क्या? नहीं भाईजान ये तो आपने 25 रुपए दिए थे उसका हिसाब कर रहा था। यार तू नहीं सुधरेगा भाई। ओ भाई मेरे वापस से दिए हुए पैसों का भी कोई हिसाब किताब होता है?
ये मालूम है जी। वो उस दिन जो तू साइकिल लेके गया था किसी साहब के पास, उसके बारे में तूने कुछ बताया नहीं। आपने उसके बारे में पूछा ही नहीं। ओ यार, कभी तो पूछे बगैर भी बता दिया कर। ओ भाई मेरे, दिल की बात तो पूछे बगैर ही बता दी जाती है। दिल की बात तो नहीं थी ना भाईजान, ये तो नौकरी की बात थी। तो फिर क्या कहा उसने? फिर नौकरी के बजाय वक्त दे दिया? उसने कहा जी अभी दफ्तर में जगह खाली नहीं। वही बात हुई ना, दफ्तर में तो कोई जगह खाली नहीं होती। अलबत्ता अफसर के मुंह में जगह खाली होती है। जितना डालो उतना हजम, पूरा मुल्क डाल दो मुंह में, हजम कर जाएगा। तो भाईजान फिर मैं क्या करूं ना, आप मुझे बताएं। तेरा नवाब जिसके हर दूसरे तीसरे दिन तू जाता रहता है, क्या नाम है उसका? नवाब जहूर अली खान। हाँ, नवाब जहूर अली खान। वो आखिर किस मर्ज की दवा है? भाईजान हर मर्ज की दवा है। तो भाई उससे क्यों नहीं कहता? भाईजान उससे मैं कहूं तो सही, मगर क्या? भाईजान इतने बड़े आदमी से ऐसे छोटी मोटी नौकरी का कहते कुछ अच्छा नहीं लगता। यार लग रहा है कि तू भी नवाब जहूर अली की तरह नवाब बना हुआ है। भाई मेरे, छोटी मोटी नौकरी होगी उसके लिए, हमारे लिए तो बड़ी है। कहते हैं ना मैं कोशिश करता हूँ। फिर वही बात, कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ तो वो लोग कहते हैं जिन्हें कुछ करना ना हो। तो भाईजान आप कहते हैं मैं उसको कह दूंगा। तो कब कहोगे? ये मौका मिलेगा। तो ये मौका कब मिलेगा? कल ही जाकर उनसे कह देना। ये इस वक्त कौन आ गया? देख जाकर कौन आया। जी अयूब को बाहर बुलाओ। आपको कोई काम है? काम तेरे से नहीं, अयूब से है। मैं भी उसका भाई हूँ। भाई हो तो क्या हो गया, जिससे काम होगा उससे बात होगी। अच्छा, मुझे बताने वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना अयूब को बाहर बुला। वो इस वक्त गए हुए हैं। गए हुए? कहाँ गए हुए हैं? मैं उनका पीछा नहीं करता फिरता, मुझे नहीं पता कहाँ गए हुए हैं। जफरू, ये इस तरह नहीं मानेगा। सुबह दुकान पे ही बात करनी पड़ेगी। कौन था इस वक्त? भाईजान दोस्त थे। दोस्त? जी हाँ। क्या लेने आए थे? मिलने आए थे भाईजान। ये भी कोई वक्त है मिलने का? मिलने वाले के लिए तो हर वक्त एक सही होता है ना। ना भाई मेरे, न तू सुधरेगा न तेरे दोस्त सुधरेंगे। चल जाकर सो जा। भाईजान सोने ही तो चाह रहा हूँ। और सुन जी, आधी रात को कहीं दोस्तों के पीछे उड़नछू नहीं हो जाना। बेटा जरा चाय दे दो। चाय नहीं है, पत्ती है, घर जाके बना लेना। ये लो। बड़े मजे की तस्वीरें लगाई हैं। अब मेरी दुकानें तस्वीरें लगाऊं या फोटो लगाऊं? लोग वैसे बड़े कमी है। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही बस तेरे बारे में बकवास करते थे। मेरे लिए क्या कहते हैं?
कहते हैं बूढ़ा फूस हो गया है, लेकिन नजरबाजी से बाज नहीं आया। कौन कहता है? जो भी कहता तो गलत है। अब इतने बूढ़े भी तुम नहीं हुए कि लोग ऐसी बातें करें। भी तो माशाअल्लाह तुम। पर कौन कहता है? देखो मेरी आदत है सच बोलने की। आग हमेशा घर से ही लगती है। दोस्त की बुराई हमेशा दोस्ती करते हैं। ये भाई कौन सा दोस्त? आपको मैंने बता दिया, आप उनको जाके बताएंगे, बुरा मैं बनूंगा कि आप कमाल जो है वो आपस में दोस्तों की लड़ाई कराता है। ईमान से तेरा नाम बीच में नहीं आएगा। पक्की बात? पक्की बात। यही यूनुस और शरफू। अच्छा अच्छा, पर वो तो तेरे लिए भी। क्या? कुछ नहीं बस यार, कुछ नहीं। नहीं देखो ये बात बिल्कुल गलत है। तुमने मेरे से बात सुन ली और जब अपनी बारी आई तो तुम चुप हो गए। तो तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वाले नौजवान से मुझे ये उम्मीद नहीं। वो तो ठीक है मगर क्या? अरे भाई ये जो रशीदा और उसकी बेटी है ना शहनाज, हाँ भाई इनके कोई घर में मर्द तो है नहीं, फिर भी लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। अच्छा 1 रुपए का नमक दे दो। नहीं है भाई नमक, हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आ गया। वो चंद की दुकान से ले ले। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि उन आने जाने वाले लोगों में तेरा भी नाम शामिल है। हाँ, और अब कल रात जो हम तेरे घर आए थे वो इसलिए कि तेरे भाई से कहे कि भाई कमाल को वहां जाने से रोक लो। अभी तो आधे मोहल्ले में ख्वारी हुई है, जब बात फैलेगी तो रशीदा और उसकी बेटी को मोहल्ला छोड़ना पड़ जाएगा। अच्छा तो ये बात है। चल मैं चल। पहले तो तू ऐसा नहीं करती थी, अब पता नहीं बैठे बैठाए तुझे क्या हो जाता है। कुछ नहीं हो जाता मुझे। अजीब उखड़ी उखड़ी बातें करने लगी है। उखड़ी उखड़ी बातें मैं नहीं करती, लोग करते हैं। अच्छा जा तू अंदर जाके मर, मैं दरवाजा खोलूं। चल अंदर। अब हम दरवाजा खोलने में तो देर क्यों कर दी? बाहर खड़े खड़े हमारी तो टांगें खींच गई। सुनाई नहीं देता क्या? अरे बुआ सुनाई तो बहुत देता है, काम में लगी हुई थी। ऐसा क्या काम था भला? देख तो रही बुआ। बस बहन, ये खटमिट्ठे लोग खाते हैं शौक से, और ये किसी दिन हमें ही खा जाएंगे। पन्नियां बांध बांध के मेरी तो उंगलियां जल गई है। ये जिंदगानी भी इसी तरह जल जाएगी। हाँ नहीं तो बिटिया तू कैसी है? बस ठीक हूँ बुआ। हाँ रशीदा, वो लड़का क्या है जो मजदूरी बढ़ाने की बात नहीं करता? वो कमाल? वो ये वो पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा। अरे बहन फिर बात किससे करेंगे? तो उस कमाल ने क्या अपनी कंपनी खोली है क्या? नहीं, कंपनी वंपनी कुछ नहीं खोली। तो फिर कैसे कहता है कि मजदूरी बढ़वा दूंगा? हाय हाय, किसी की बात तो समझ लिया करो। उसने किसी कंपनी वालों से बात की होगी। कहीं वो बीच में पैसे तो नहीं खा देंगे? ऐसा लड़का नहीं है वो। बस बस तू उसको कह देना कि वो कंपनी वालों से बात कर ले, हम तैयार हैं। और हाँ, उसको ये भी कह देना कि वो पहले मेरे घर आके तो मुझसे बात कर ले। तुम बेफिक्र रहो बुआ, मैं कह दूंगी। ठीक है ठीक है, बात हुई। अच्छा अल्लाह तुम लोग चलो, मैं आ रही। ठीक है सर। रशीदा, हाँ जरा इधर तो आना। क्यों, क्या बात? किसी की बात बताओ। मोहल्ले में कुछ उल्टी सीधी बातें उठती फिर रही। किसके बारे में? शहनाज के बारे में। और किसके बारे में? क्या कहते हैं? सुनेगी तो दिल जलेगा। बस इतना समझ ले कि तेरी जान बेच गई।
इस कानून में एक लफ्ज है, स्पेशल केस, गैर मामूली कारकर्दगी, और इस चीज पर रहकर मैंने भी ऐसे कई केस निपटाए। वो तो ठीक है, मगर प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस से इतना बड़ा कारनामा आपके सामने। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। खैर, अगर दिक्कत हो रही है आपको ऐसा करने में, तो मैं आपकी बात ऊपर करवा देता हूं। अपने सेक्रेटरी को कहकर ये नंबर मिलवा दीजिए। नहीं, जमीर साहब, फिलहाल ऊपर बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूं। थैंक यू। डराने को नहीं कहोगी? घर मेरा नहीं है, घर वाले सब अस्पताल गए हैं। बात भी नहीं कर सकता है। अब करने को क्या बात रहती? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया उनको ये तकलीफ थी? जब घर टूट जाता है तो दिल भी टूट जाते हैं। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ था। दुख? दुख तो उन्हें हुआ था जो किसी पे भरोसा करके आखिरी दम तक दरवाजे की तरफ देखती रही, मगर जब भरम टूट गया तो वो भी टूट गई। तो तुमने क्या सोचा? पूछ के क्या करेंगे? पूछने का भी हक नहीं रहा। सारा मोहल्ला उजाड़ने का हक है आपको, पूछने का हक क्यों नहीं? शनाज, उसमें मेरा कसूर नहीं था। कसूर हमारा था क्या, जो इतने बरसों से उस जगह पे बसे हुए थे? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं एक नौकर हूं, एक मुलाजिम हूं, तनख्वाह लेकर पेट पालता हूं। मिल गई आपको तनख्वाह, भर के आपका पेट। चलो अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। शनाज, तुम क्या बात कर रही हो? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ने तो उस वक्त भी बहुत कुछ कहा था जब हमारे घर उजड़ रहे थे। तुम्हारी गुस्से में भाईजान को कहूंगा कि तुम्हें खुद आकर समझाएगी। देखिए, ये सामान हमने इस तारीख को डिलीवर किया था और ये सामान हम कर रहे हैं। मुझे कमाल अहमद कहते हैं। जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक है। प्लीज बैठे। शुक्रिया। मैं दरअसल आप इनके सामने गुफ्तगू करना चाहता था। जी बेहतर। बहुत अरसे से मैं आपके यहाँ आने की सोच रहा था, लेकिन मसरूफियात इतनी ज्यादा थी कि दरमियान में वक्त ही नहीं मिला। चले, अब तो आपको वक्त मिल गया ना। जी, आपको तो पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कितना मुश्किल होता है, कितने मसले, कितने मसाइल होते हैं इसके अंदर। हमारी फैक्ट्री के सिलसिले में कोई नया मसला खड़ा हो गया है? नहीं, आपकी फैक्ट्री के सिलसिले में अगर कोई मसला खड़ा भी हो तो अब हम उसे दबा देंगे। लेकिन होता यह है कि इन मसले मसाइल की वजह से कई बार गलती से अपने दोस्त, जानने वाले, अच्छे लोग भी नजरअंदाज हो जाते हैं।
जी हाँ, अंदाजा है मुझे इस चीज का। इसी तरह पिछले दिनों में इनसे कुछ जरा तल्ख गुफ्तगू हो गई। नहीं नहीं सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि बाद में मिस खालदा ने फोन किया और सारी बात जो है उसको क्लियर कर दिया, तो इसलिए मैं आपके सामने। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे फोन कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। वो गालिबन आपकी दोस्त हैं? जी हाँ, हमारे फैमिली टर्म्स हैं उनसे। बस आप उन्हें प्लीज ये बता दीजिएगा कि मैं खुद आपके पास हाजिर हुआ। मगर ये मसला इतना संजीदा तो नहीं था। देखिए ना, बात दरअसल में ये है कि जिस तरह अब आपके उनके साथ टर्म्स, इसी तरह हमारे भी उनके साथ टर्म्स, तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग ये समझें कि भाई अपने जानने वालों के साथ ही बदतमीजियां कर रहे हैं हम लोग हैं। चले, आप कहते हैं तो मैं कह दूंगा उनसे। मुझे याद है। ऐसे कैसे? हलीम साहब प्लीज। अरे 5 मिनट प्लीज तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। देखिए बहुत काम है, फिर इंशाल्लाह आप तकल्लुफ करेंगे तो हम इनकार भी नहीं करेंगे। वैसे ड्यू रहा फिर ये। जरूर जरूर। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पापा, ये कमाल तो ठीक ठाक आदमी है। कब से? जी, मैंने कहा कब से? पापा, अच्छा आदमी तो शुरू से ही अच्छा होता है। तुम्हें कब पता चला? अभी मालूम हुआ है। कुछ ऐसी ही सोच तो तुम्हारी तहसीन के बारे में। पापा, दोनों का रवैया मेरे साथ अच्छा है। क्या मतलब? दोनों मेरी इज्जत करते हैं। वो तुम्हारा हक है, दोनों ही तुम्हारी इज्जत करेंगे और भी बहुत सारे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। खुल के बात करो। पापा, खुल के तो बात की है मैंने। अब एक बात मैं कहूं बेटा। जी कहिए। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि दोस्ती और बिजनेस एक साथ नहीं चला करते। हाँ जी, याद है। सिर्फ याद है या प्रैक्टिकल भी है उस बारे में? पापा, जो बात मैं याद रखती हूँ उस पर अमल भी करती हूँ। गुड। तहसीन तुम्हारे लिए एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, लेकिन कमाल एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होगा। जी, जो कुछ मैंने कहा है सोचना इस बारे में और मवाजना करना दोनों का। कमाल के साथ कल प्लॉट पर चली जाना, बाकी बातें मैंने उसे समझा दी। राइट? मुझे सजना मुझे सजना यहाँ तो मिलने भी कोई नहीं आता। सजना जाओ। हाँ जी, तो मुझे इजाजत है। बहुत जल्दी आप। देखिए, हमें सरकारी ड्यूटी भी देनी होती है। मेरे ख्याल से ये
सरकारी ड्यूटी सर पर ना चढ़ाए, लेकिन अगर आपको ऐसी जल्दी है तो हम आपको रोक नहीं सकते। वैसे क्या जमीर साहब आज घर पे नहीं है? पापा मेरे ख्याल से कंपनी की मीटिंग में गए हैं। ओहो, असल में उनको एक बात याद दिलवानी थी, लेकिन बहरहाल वो आपके थ्रू भी याद दिलवाई जा सकती है। क्या बात? मेरी फाइल जो है वो दरअसल सीएस साहब के दफ्तर में अभी तक रुकी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि उनको जरा याद करवा देता। तो ठीक है, मैं पापा से कह दूंगी। वो आज तुम्हारे भाई बहुत नाराज थे। किस पे? तुम पे और किस पे? मुझ पे तो हर वक्त नाराज रहते। अब अगर आज तो वो कुछ और ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम किसी बड़े आदमी की लड़की के साथ गाड़ी में घूमते हो। उन्हें किसने बताया? किसी ना किसी ने देख लिया होगा और उनसे कह दिया होगा। तो क्या गाड़ी में लड़की के साथ फिरना कुछ जुर्म है? वो कह रहे थे कि तुम खुद उस मास्टरनी के घर जाकर ना शहनाज से कह दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। जब मैंने उस लड़की के साथ शादी करनी है तो मैं क्यों कहूं कि मैंने उससे शादी नहीं करनी है? अच्छा, तो फिर तुम उस दूसरी लड़की के साथ क्यों घूमते हो? देखो भाभी, मैं जब तुमसे बात करता हूं तो मैं अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं जिसके तुम बार बार मैंने पूछती हो। अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं, लेकिन मैं उसके मैंने तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। देखो, मेरी मंगेतर का नाम है शहनाज, और जिस लड़की के साथ मैं गाड़ी में फिर रहा था उसका नाम है खालदा। क्या? खालदा? अब शहनाज जो है वो है मेरी मोहब्बत, और खालदा जो है वो है मेरा करियर। समझी? समझी। तो ये बात तुम किसी और को भी समझा सकती हो? क्यों नहीं समझा सकती? तो ये करो, भाईजान को समझाओ कि भाई इस मसले का जो बार है वो मेरे कंधों से उठाएं, गजाला के घर जाएं, वहां जाके शनाज से मिलें। मेरा वहां बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। जेठ का जाना, हाँ चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये बात तो मैंने समझा दूंगी, लेकिन वो मेरी बात मानेंगे? भाई अगर तुम मौका ताड़ कर बात करोगी तो वो बात समझ भी जाएंगे और मान भी जाएंगे। भाईजान, अब बात से नजर हटाएं तो कुछ बोलूं। ये लो हटा, बोलो। आज घूमने का दिन है ना? हाँ मुझे मालूम है। आपका वादा था सी साइड जाने का। हाँ था। तो फिर अखबार हाथ में लेके बैठने का मकसद? मेरा ख्याल है कि फिर कभी चलेंगे। भाईजान, वादा पूरा करना चाहिए, नहीं तो मैं... ना 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 ना, ऐसे करो, तुम फौरन गाड़ी में सामान रखो, अभी चलते हैं, ठीक है? हरी अप, कम ऑन। थैंक यू, शुक्रिया जल्दी जल्दी, भाईजान। शाबाश शाबाश।